चालू हो गया, ठीक है। तो एक हमारे पास टाइम कम है, सबको पता है ये चीज़, क्योंकि मैंने सोचा था 10 तारीख का लेकिन निकला 4 तारीख का, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.6 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको करने के लिए एक मेथड यूज़ होगा, और ये तुम्हारा इंटीग्रेशन करने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं बाई पार्ट्स। अभी तक तुम लोग के दिमाग में सब्स्टिट्यूशन चल रहा होगा कि इसको यू ले लेते हैं, इसको टी ले लेते हैं, ऐसे करके करते थे ना। तो जो बोल रहा हूँ उसको ले आओ क्लास के अंदर में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में क्या होता था कि हम क्वेश्चन में किसी एक फंक्शन को ढूंढते थे जिसको टी लेट करने पे बाकी फंक्शंस आ जाएं क्वेश्चंस के, और उसी के बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर लेते थे। उसमें भी डेरिवेटिव होता था। लेकिन आज जो एक्सरसाइज हम लोग लेने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.6, उसमें इंटीग्रेशन का जो मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है बाई पार्ट्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था फर्स्ट मेथड, वो था बाई सब्स्टिट्यूशन। ये सब तुम लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ पे कौन से मेथड यूज़ होने हैं। तो अब तुम पूछोगे ये कैसे पता चलेगा किसी क्वेश्चन को देख के कि इसमें बाई पार्ट्स यूज़ करना है या बाई सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाता है दिमाग में। तो बाई पार्ट्स हम लोग उन क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं जहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई होके बैठे होते हैं। जिसमें से u को मैं बोलूँगा, यहाँ पे u पहले आता है ना, इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट फंक्शन, और v बाद में आता है, इसको मैं बोलूँगा सेकेंड फंक्शन। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको सेकेंड फंक्शन? तो उसके लिए इसके अंदर एक रूल होता है जिसको बोलते हैं आई लेट। इसको ऐसे याद रख लो, लेट जिसके नाम के आगे लगता है उसको क्या बोलते हैं? मर गया जो। तो ऐसे याद कर लो, मैं मर गया, ऐसे करके माने खुद के लिए बोलो, मैं नहीं मरा, तुम मर गए, मतलब आई लेट। लेकिन इन सब में ILATE ये सब एब्रीविएटेड है, निमोनिक्स जिसको बोलते हैं, तो हर किसी का एक मतलब है। जैसे आई स्टैंड्स फॉर वो चैप्टर जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है, क्या? इनवर्स। आई स्टैंड फॉर इनवर्स। एल भी तुम लोग पिछले क्लास में कुछ फॉर्मूलाज मैंने इसके लिखवाए थे, एल फॉर लॉग। ए होता है एल्जेब्रिक, टी तुम लोग सबका फेवरेट ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई के बारे में हमने बातें की हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, एक्सपोनेंशियल, छोटा ई। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों में से कोई भी एक साथ मल्टीप्लाई होके आ गए, क्योंकि यही सबका खेल होगा, इन्हीं को ही बार बार अलग अलग क्वेश्चन में डाला जाएगा एज ए प्रोडक्ट। तो जिसका नाम पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फंक्शन बनाना है, और जिसका नाम बाद में आ रहा है उसको सेकंड फंक्शन बनाना है। कुछ आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल देके तो समझा दूंगा। मैं जितने बातें बोल रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो एक क्वेश्चन है x e की पावर x dx। अभी खाली तुम लोग मुझे ये बताओ कि इसमें u क्या है? e की पावर x कौन सा है फिर? हाँ, तो फिर किसको u बनाना है, किसको v, और इसको v। तुम अगर इतना भी दिखा दोगे तो 5 में से हो सकता है टीचर खुश हो गए, तुम्हें आधा नंबर दे दे, क्योंकि तुमने फंक्शन कम से कम ये तो आइडेंटिफाई किया कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। लेकिन इसको करेंगे कैसे, इसके आगे क्या, ये तो आइडेंटिफाई कर लिया, सिर्फ इतना तो वो देगा नहीं, इसके आगे वो बोलेगा ये इंटीग्रेशन करना है। तो इसको करने के लिए पहले तो याद हुआ वो हाईलाइट वाली बात आई दिमाग में। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया x log x, अब इसमें बताओ जरा। नहीं 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 नहीं, अभी तुम कंफर्टेबल हो जाओ, कुछ नहीं है। किसको फर्स्ट फंक्शन बनाना है? लॉग। हाँ, और ऑर्डर के थ्रू देखना है, ठीक है। log x पहले आता है, लोगारिथमिक फंक्शन, तो वो बन जाएगा तुम्हारा u, और ये वाला बन जाएगा तुम्हारा v। अब अगर आ गया x sin x, अब जरा बताओ, ये u और ये v। अब मेरे ख्याल से तुम लोग को याद भी हो गया है, और थोड़ा सा भी भूलोगे तो मैं बता ही दिया, आई लेट को दिमाग में रख लो। I फॉर इनवर्स, L फॉर लोगारिथमिक, A फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, नहीं A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड E फॉर exponential function. It only gives you the preference order in which you have to take your first and second function. ये चीज़ तो छोटी सी चीज़ थी, हमने इसको बहुत ज़्यादा खींच दिया है, लेकिन अब मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा जिसको यूज़ करके हम इसके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा यही है कि हम लोग इस टॉपिक में कंफर्टेबल हो जाएं। आई बात समझ में? ओ भाई साहब, अरे आई बात समझ में? हाँ, तुम तो अपने ही दुनिया में खोया हुआ है, ना तो उसको जल्दी है एक्सरसाइज 7.6 करने की, ना मुझे कराने की जल्दी है। लॉजिकली अगर आज हम चल रहे होते तो आज शायद हम 7.3 या 7.4 कर रहे होते। हमने 7.6 किया इसलिए कि 7.2 नहीं करना हुआ था। कौन सी दुनिया में हो?
सारे के सारे क्वेश्चन विथ एग्जांपल हमने खत्म किए हुए हैं। हाँ, तो फिर एग्जाम्पल भी हुए थे, पेपर लिया था हमने। हाँ, और वो क्वेश्चंस करके जाना जो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल के किए थे, वो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। इवन दैट वन 1/1 + 10x, ये सब तुम कब करने वाले हो आई डोंट नो। वो क्वेश्चन वो पेपर, ये सब तुम्हारे क्लास के बच्चों ने किया है या नहीं आई डोंट नो, बट तुम करके जाना, ठीक है। ठीक है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन करने से पहले इसका मैं फॉर्मूला बता दूं कि जब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करना है। ध्यान से देखना, क्योंकि यही फॉर्मूला है जिसको सिर्फ लिख देने मात्र से तुम्हें 1 नंबर मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता तुमको। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो ये फॉर्मूला लिखने का तुमको 1 नंबर कोई भी टीचर देगा, दैट इज अ रूल। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दो अलग अलग फंक्शन जिसमें से u कौन सा लेना और v कौन सा लेना, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट। हाँ बोलो। कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि वो क्वेश्चन क्या दे रहा है। दो अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, अलग अलग फंक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे u और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, जो कि तुम यहाँ पे किए हो उसी को दोबारा यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और फिर इससे जो आंसर आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। अब ये फॉर्मूला तुम चाहो तो 1 मिनट में याद कर सकते हो। नहीं नहीं, कोई अजीब नहीं है, बहुत इजी है। बाद में तुम बोलोगे यही तो आता है मुझे इस चैप्टर में। लिखो पहले, लिखो पहले, मैं क्वेश्चन के थ्रू 3 क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या गेम है। माइनस, लिख लो पहले, बोलो नहीं ना, फिर याद तो कर ही नहीं पा रहे हो, खाली बोले जा रहे हो कुछ कुछ। वाई वी कैंट राइट दैट फॉर्मूला एट वन गो। वो जो तुम नीचे कर रहे हो क्यों कर रहे हो, मैं भी तो नीचे कर सकता था ना। वो फॉर्मूला को सीधा देखो बिल्कुल, ताकि पहले याद करो उसको, ठीक है। अभी इसको लाने की कोई जरूरत नहीं थी, साइड कर दो उसको। अच्छा, उसमें लिख रहे हो, हाँ ठीक है, लिखो। एक ये ब्रैकेट बना लेना जरूर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। डी बाई डी एक्स ऑफ यू, डेरिवेटिव है। ब्रैकेट क्लोज, फिर डी एक्स एक बाहर में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, 3 क्वेश्चन करवा दूंगा तो विजुअलाइज कर लोगे, ठीक है। अब इसको बॉक्स में डाल दो, बिकॉज दैट। खाली डी एक्स, ठीक है, कोई नहीं, छोड़ दो, ऐसे याद करने का कोई फायदा नहीं। अब सुनो ध्यान से, पहला क्वेश्चन, इसमें तुम लोग कुछ भी मत बोलना, ठीक है। खाली ये बता दो किसको यू लेना है, किसको वी लेना है, बोलो। हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा तुमको अलग से, u इज एक्स प्लस। अब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आए खुद ही पूछ लेना, ठीक है, कोई स्कोप नहीं दूंगा मैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड योर u इज x, तो x को लिखा, v इज e की पावर x, तो e की पावर x को लिख के ब्रैकेट बंद, फिर एक बड़ा ब्रैकेट बनाया है यहाँ पे। अब अंदर क्या लिखने वाले हैं, फर्स्ट फंक्शन हमने किसको माना था, x को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज v e की पावर x dx, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। कोई डाउट? अब सबको ये तो याद होगा e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं बता चुका, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, x का वन हो जाएगा, पहले 1 लिख दो, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। दैट मीन्स इन टोटल यहाँ पे क्या आया, खाली e की पावर x, हाँ या ना। अब e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। e की पावर x को बस कॉमन ले लो, x-1 प्लस। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बट ये हाँ, प्लस सी इसलिए नहीं लगा क्योंकि अब मुझे लास्ट में एक सी लिखना था, और इस क्वेश्चन में एक ही इंटीग्रेशन है, प्लस सी लगा के चट नहीं लिखना नहीं है। सुनो ध्यान से, प्लस तुम लगाना चाहो लगा सकते हो, हर स्टेप के साथ एक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम यहाँ प्लस सी लिखोगे उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइनलिटी नहीं, कोई नहीं काटेगा, तुम्हारा बाकी मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। ये याद हुआ। जैसे तो प्रॉब्लम ये है ना कि तू खुद ही अपने लाइफ को करना चाह रही है कॉम्प्लिकेटेड। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। मैं एक फ्लो में करता हुआ चला गया था इसलिए नहीं लगाया था, और कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे, कोई तीसरा रीज़न नहीं है। तुम्हें बार बार C1 C2 C3 लगाने का मन है, लगाओ, उसमें कोई गलत नहीं है। अब मुझे मत ये बोलो कि अच्छा आपने नहीं लगा इसलिए अब मैं भी नहीं लगाऊंगी, ये भी मत बोलो, और ये भी मत बोलो कि मैं पुराने क्वेश्चन में नहीं लगाऊंगी। यार पुराने क्वेश्चन में मैंने हर क्वेश्चन में लगाया। इस बार मैं तुम लोगों को समझा रहा था ताकि तुम्हें ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तुमको लगाना तो हर जगह ही है,
ठीक है, डन और नॉट डन? इस तरह से तो मेरे ख्याल से 1 महीना हम लोग को इसी एक्सरसाइज में रहना पड़ेगा। यार थोड़ा सा फास्ट हो जाओ, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पेंडिंग है पोर्शन और उसमें तुम एकदम से आके बोले कि मेरा परसों पेपर है, तो उसमें तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे अपने एंड से। क्या कुछ समझ में आया है? एक क्वेश्चन मैं फिर एक और करवा के दिखा रहा हूँ तुमको। एक्स कॉस एक्स आ गया, ठीक है। अब जल्दी से पहले बताओ इसमें यू क्या है, वी क्या है? पक्का? ये u है, ये v है। इसको अलग से यहाँ लिख लेते हैं, u इक्वल्स टू एक्स, v इक्वल्स टू कॉस एक्स। अभी अभी कुछ भी बताओ, फॉर्मूला खाली बताओ, बोलो। हाँ बोलो। u मतलब क्या? हाँ तो x बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। तो v क्यों बोल रहा है जब हम लोग ऑलरेडी u और v को यहाँ डिफाइन कर चुके हैं ना, तो देर इज नो नीड। हाँ अब बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो लोग कुछ भी बोल देगा और मैं मुझसे एक्सपेक्ट कर मैं हाँ बोल दूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। इफ यू आर डूइंग दैट मिस्टेक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। अब यहाँ पे तुम c1 लगाना चाह रहे हो, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x? 1। तो 1 लिखना चाहो लिख लो, cos x का sin x, ध्यान रखना। तो इस 1 को तुम चाहो तो यहाँ पे अभी हटा सकते हो, ठीक है। अब बताओ जल्दी से sin x का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस c2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? x sin x प्लस cos x प्लस कैपिटल C, वेयर कैपिटल C इज C1 प्लस C2। कितना समझ में आ रहा है? यहाँ तक कंफर्टेबल है? पक्का? दूंगा, पहले थोड़ा सा तुमको, अबे पहले सेट तो हो जाओ। ये दोनों समझ में आ गए हैं? एक और करेंगे उसके बाद तुम लोग को दूंगा, ठीक है। अभी इतनी जल्दी नहीं दूंगा, फिर तुम्हारा गड़बड़ कर देगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मान लो x साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है, तुम बोलोगे अरे ये क्या हो गया, इसमें x भी है, साइन इनवर्स टी लेने का मन कर रहा है, लेकिन उस मन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में ये कभी ऐसा नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा सा मिक्स कर दे क्वेश्चन को। जैसे इसके अंदर मुझे एक छोटी सी चीज दिख रही है कि अगर मैं साइन इनवर्स x को टी ले लेता हूँ, तुम बोलो ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो ये एक्स में, लेकिन इसमें जरूरत पड़ रही है। हाँ तो साइन इनवर्स x को अगर टी लेते हैं तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, यहाँ से आइडिया लग गया, ठीक है ना। यहाँ से आइडिया लग गया, नहीं कई बार होता है क्वेश्चन के थ्रू ही आइडिया लग जाता है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ अब यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि इसका समाधान हो गया, इसका भी समाधान हो गया, लेकिन ये x बच गया। तो क्या इस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं? बस x इज इक्वल्स टू साइन टी हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह लिखोगे साइन टी, यहाँ पे t लिया था इसको तुमने, और फिर डी टी। अब ये बन गया तुम्हारा बाई पार्ट्स, ठीक है। टी को यू लेंगे, स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे खाली मेंशन कर दो कि यू को तुमने टी माना है और वी को साइन टी। स्टार्ट हो जाओ, बोलो। अब बोलो टी डेरिवेटिव नहीं, टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ। अब साइन टी का इंटीग्रेशन बोलो। यही सब बेसिक कॉस टी उधर से। हम्म प्लस हो जाएगा, कॉस टी रह गया खाली। अब कॉस टी का इंटीग्रेशन फाइनली, बोलो। कॉस टी का साइन टी, तो माइनस टी कॉस टी जो पहले से आया हुआ था, और अब आ गया फाइनली साइन टी। अब यहाँ पे एक C1 लगाओ, यहाँ पे एक C2 लगाओ, और फाइनली आ गया माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस कैपिटल C, जिसमें कैपिटल C C1 प्लस C2 है। यहाँ पे छोड़ना नहीं क्योंकि तुमको अभी ओरिजिनल क्वेश्चन में वापस भी आना है, क्योंकि स्टार्ट तो x से हुआ था ना। तो अब बताओ, माइनस अपनी जगह है, टी तुमने किसको माना हुआ है? साइन इनवर्स x को, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखना पड़ेगा। फिर कॉस टी तुमने किसको माना हुआ है? फिर से साइन इनवर्स x लिखना पड़ेगा। और साइन टी टी तुमने किसको माना हुआ है? साइन इनवर्स को, तो फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। बोलो इतना समझ में आ रहा है? अच्छा साइन और साइन इनवर्स एक साथ तक 1 हो जाएगा, साइन और साइन इनवर्स एक साथ आए तो 1 हो जाएगा। एक्स का क्या करेंगे फिर?
हाँ तो कितना आएगा बताओ। अरे बेसिक चीजें भूल गए। हाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा। एक्स एक्स आएगा ना। हाँ तो मुझे वो नहीं सुनाई दे रहा है, तुम लोग कैसे बोल रहे हो, बोलो कि वहां पे एक एक्स आएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। आया कुछ समझ में। ठीक है। अब देखो इसमें तुमको लग रहा होगा कि अब तो काम हो जाएगा, ये तो आसान है, बहुत आसान है। हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे कुछ कुछ चीजें नया भी देखने को मिलेगी। ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं कुछ नई चीजों से। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है अब जल्दी से बताओ इसमें यू किसको लोगे, भी किसको लोगे। स्टार्ट कर दो एक बार क्वेश्चन ना, ये वाला तुम लोग खुद ही स्टार्ट करो एक बार। हाँ बस अब स्टार्ट हो जाओ और अपने आप करो जरा। अपना बुक पकड़ो और सिर्फ आंसर चेक करके देखते जाओ सही बैठ रहे हैं कि नहीं। तू भी करते रहा था, आपसे कोई दिक्कत नहीं। तूने क्या बोला, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप दूसरा वाला खुद सोच लो ना। ठीक है तू फंस रहा है, तू ऐसे हैंग होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर मैं तुझे क्या बोलूँ। और ये u है और ये v है। अब एक बार देख लो फाइनल, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं। तो u को तुमने x माना है, v को sin x माना है एज पर द लॉ। यहाँ पे अब आ जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ x और फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx और फिर इसको बंद करके dx। अब तुम जो भी बोलना चाह रहे हो ठीक है इसका उल्टा बोलो। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ना। लेकिन cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। ऐसे करके याद किया जाता है। अब डी एक्स बाई डी एक्स तो वन हो गया, अब साइन एक्स का तुमने माइनस कॉस एक्स बोला था तो ये प्लस कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा। बोलो। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये आ गया आंसर, इसमें इतना सोचने वाली चीज ही नहीं है ये। अब तुम यहाँ C1 यहाँ C2 लगा के अपना कर सकते हो, यहाँ पे C एंड देन इट इज C इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये करते रहना साइड बाय साइड। ठीक है। हाँ बोलो। रो क्यों रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रॉब्लम आने वाली है, बट आई थिंक तुम लोग इसको सॉर्ट आउट खुद से कर लोगे। एक्स साइन 3x है। 1/3 बाहर ले लोगे और फिर माइनस लगा के cos 3x लिखना होता है।
वेट है ना, एक सेकंड रुक जाओ, भाई मत कुछ कर, एक बार उसका आंसर चेक करना, सही लिखा उसने भी। अरे CV सब गायब कर दिया तूने, कैपिटल C लिख के C1 + C2 वो सब गायब हो गया था। ठीक है, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। कर लिया तुम लोगों ने ये क्वेश्चन, तो ज़्यादा मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, आई विल एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन तुम लोग कर लो, अभी कुछ हद तक क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे तुम लोग से, मैंने पहले ही बोला था। स्टार्ट। क्या हुआ, फिर रो रहा है? यस, अब 3 दिन यही रहूँ फिर। ये सब मत पूछा करो। कुछ गड़बड़ तूने कर दिया मतलब मेरे ख्याल से। क्या किया वहाँ पे, फालतू कर दिया। और dy/dx(x²) कहाँ गया बे? अब मैं ऐसे भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो करना पड़ेगा, कोई लंबा नहीं है। सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 को बाहर निकाल। हाँ, अब उसका लगाना पड़ेगा x के लिए फिर से यूवी। क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई? करना पड़ेगा, जो भी आप बैठा होगा क्वेश्चन करने के लिए वो करेगा वहाँ पे, एक बार फिर से यूवी लगा के। क्या दिक्कत हो गई उसमें? आधा आंसर तुम्हारा आ चुका है ऑलरेडी, उसके लिए यूवी फिर से लगा दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसको I1 बना लो। रूल ये कहता है कि जब तुम दोबारा करने चले गए ना, तुम्हें दिख रहा है फिर से एक बार करना पड़ रहा है, तो इसको पहले ही आई लेके तुमने कहाँ तक आंसर निकाल लिया है, x² e⁻x - 2 आ गया था। अब यहाँ से तुमको दोबारा जब x की जरूरत पड़ गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाले को I1 मानते हुए एक अलग क्वेश्चन बना लो। मतलब अब तुम क्या करने वाले हो, I1 की वैल्यू अलग से निकालोगे और उसको बाद में यहाँ चिपका दोगे, और बाद में जब फाइनल आंसर आएगा तो इसके साथ में वापस अटैच कर देना। अभी तुम उसको एक सिंगल क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर लो पहले, जो आंसर आएगा यहाँ पे चिपका देंगे बाद में। वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, करते चले जाओ, बहुत एक स्टेप में आ जाएगा। ले सकते हैं, किसने बोला नहीं ले सकते? वो बाद में करेंगे ना, तुम पहले आंसर तो निकालो। वो तो -2 को साइड में कितना आया बताओ। तो ये ब्रैकेट के अंदर पहले लिखो x e⁻x + e⁻x, यही बोल रहे हो ना, यही बोल रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे, अब बीच में जो चुप क्यों हो जा रहे हो, -2x e⁻x और फिर -2 e⁻x प्लस कैपिटल C। अब इसमें अगर तुमको दिख रहा है कि वी कैन टेक कॉमन एनीथिंग, e⁻x टोटल में कॉमन आ जाएगा ना। खोल दिया मैंने ब्रैकेट। हाँ, बहुत बताओ क्या कॉमन ले सकते, दोनों कहाँ से कॉमन दिख रहा है तुझे? हाँ, तो e⁻x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, x² 2 -2 प्लस कैपिटल C। अब चेक करो आंसर यही है। हाँ, तो वो तो खोलना ही पड़ेगा ना। अब मान लो तुम यहाँ छोड़ देते हो तो पूरा मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन ट्राई टू सॉल्व इट एज मच एज पॉसिबल। ऐसा करने पे ये पूरा आंसर आ जाएगा ना, जो मैंने किया वहाँ पे ध्यान से देख लो, वहाँ पे एक अलग से है, यही है ना। आया, आ गया, समझ में आया। तो क्वेश्चन देखो ऐसे चलते रहेंगे, कुछ देर के बाद कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे। जैसे अभी तुम इस हिसाब से 6 तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पे। ठीक है, रुक जाओ अभी, रुक जाओ रुक जाओ, कुछ एक नई चीज़ बता दूं, एक छोटी सी नई चीज़, क्योंकि ये तो अभी ऐसे हो गया है कि तुम फ्लो में करते हुए चले जा रहे हो। अब इसमें एक छोटा सा नया फॉर्मूला आएगा, जिससे वो तुमको क्वेश्चन देगा, पक्का देगा। वो फॉर्मूला होता है, इसी का एक सब केस होता है कि अगर मान लो इंटीग्रेशन करना है एक ऐसे क्वेश्चन का जिसमें e⁻x ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर में दो फंक्शंस हैं, जिसमें से एक फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। e⁻x के साथ में अगर अटैच है tan−1x + 1/1 + x², तो पहले ये बताओ इसमें f(x) कौन सा है और f(x) कौन सा है।
तो इस ये फॉर्मूला अगर तुम लिखते हो तो इसका राइट हैंड साइड होता है e की पावर x शुड बी मल्टीप्लाइड विद द मेन फंक्शन f ऑफ x प्लस सी। तो अगर ये फॉर्मूला लिख देते हो तो तुमको और कोई स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? प्लस सी। लेकिन ये फॉर्मूला के साथ तुमको ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी कि तुमने ये फॉर्मूला यूज किया है और तुम्हारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स हो गया tan इनवर्स एक्स और एफ ऑफ डैश एक्स हो गया 1/1। अगर तुम ये दिखाते हो और साथ में ये फॉर्मूला लिखते हो तभी जाके एग्जामिनर तुमको इतने का मार्क्स देगा। बोलो हाँ। ये आया समझ में? ऐसे बॉडी लैंग्वेज में तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तू आ जाए यहाँ पे, मैं बैठ के तेरे सामने ऐसे आँख आके मल के ऐसे कभी कभी बीच में हैंग होके ऐसे ऐसा हो यार नहीं मैं, तू खुद बोलेगी सुना ऐसा है बाबू सुनो, ये कुछ खाओगे कुछ पियोगे? नहीं, दोनों में नहीं बोलेगी तो जाओ घर जाओ सो जाओ खा पी के। आई नीड माई स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव, मतलब मुझे ना बहुत इंस्टीट्यूट में मिल जाते हैं ना, इंस्टीट्यूट में आई नो, मैं जानता हूँ बट देन इट्स योर एग्जाम टाइम। तो वो जो ब्लू मून है वो थोड़ा पहले ले आता ना, कोई नहीं ऐसा न्यूट्रल डे है वहाँ पे ब्लू मून ला, अभी तो ये सब मत कर। हाँ हाँ, मैं मेरा काम पढ़ा है, जगाते रहूंगा क्या तुम लोगों को, पूरी क्लास निकल जाएगी। एक सेकंड रुक जाओ, व्हाई यू आर जंपिंग एट क्वेश्चंस यार, मैं कुछ सोच सोच के तुम लोगों को एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, नहीं तो क्या होगा कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है अभी रुक जाओ, अभी जो फॉर्मूला बताया अब मन नहीं कर रहा कि उसके ऊपर दो चार क्वेश्चन पहले निपटा दें, तो वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं है, वो पीछे की तरफ है। अब सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूला पहले समझ में आ गया है, अब बुक पहले बंद करो। ये बुक तेरे हाथ में गया कैसे? चलो तो बुक आ गया वहां पे, वो काउंट कर रहा है बैठ के कि ये क्वेश्चन कर लूं, अब मैं आगे से खुद ही आंसर देख के बता दिया करूंगा। नहीं गलत बात नहीं है ना, उसका पेपर है, बात क्यों नहीं समझ रहे हो? यू कैन जंप एट द क्वेश्चन। अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, तुम बोलोगे अभी 4 के बाद सीधा 16, मैं कुछ क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल कर दूं तुम लोग को। ई की पावर एक्स के साथ में अटैच है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तुम लोग को इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 सेकंड में तुम लोग मुझे बता दोगे कि क्या है, बोलो। अगर तुम इतना लिख के छोड़ देते हो और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो तुमको टीचर हो सकता है 1 नंबर दे के छोड़ दे। और क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसकी मदद से वो हुआ है, और उस फॉर्मूला को लिखने के बाद तुम्हें ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि इस फॉर्मूला में एफ एक्स क्या है, इस क्वेश्चन में तुम्हारा एफ एक्स क्या है और एफ डैश एक्स क्या है। और जब तुम ये काम करते हो तब जाके एग्जामिनर तुमको पूरे मार्क्स देगा। अब बात समझ, हो सकता है 3 नंबर का हो, तो तुम चाहते हो तुमको पूरा 3 नंबर मिले तो इतना काम करना पड़ेगा तुमको। लेकिन अब इससे क्या होगा, हर क्वेश्चन ऐसे नहीं सॉल्व होगा, उसमें थोड़ा सा वो ट्विस्ट एंड टर्न भी करेगा। एक और क्वेश्चन है 17, नहीं ये सब क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे इसलिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। अब जैसे एक और क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट निकल जाएगा 19 नंबर। अब जरा देख के बताओ इसमें क्या सीन है, बोलो। इसमें एफ ऑफ एक्स कौन सा है? नहीं गलत हो गया, और क्या, बस यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा। अगर तुमको थोड़ा सा भी डाउट है तो कभी भी स्क्वायर वाले को एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स मत बनाना, क्योंकि तुम डेरिवेटिव कर रहे हो। अब इसका डेरिवेटिव करना जरा, क्योंकि तुमको ये प्रूफ अप करना पड़ेगा। हाँ बोलो। अच्छा वैसा करना चाह रहे हो, ठीक है, एक्स की पावर -1 तो इसको लिख दिया तुमने, ठीक है। अब इसका एफ डैश एक्स करो, करो 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 एक बार करके। हाँ हो गया, तो ये तुम्हारा एफ डैश एक्स हुआ ना। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर एक्स सीधा नीचे लगा के प्लस सी लिख दो, और वो तो तुमने मेंशन कर दिया, बस तुमको ये फॉर्मूला को दोबारा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन दिखा दो जो डायरेक्ट हो जा रहा है बिल्कुल, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूला से होंगे लेकिन थोड़ा ट्विस्टेड होंगे, ठीक है। 16 और 19 हो गए। अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके बताना, वो है तो इसी फॉर्मूला का, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। 24। अब वो तुमको बनाना पड़ेगा, हाँ बनेगा बनेगा बनेगा, करो लगाओ दिमाग। तो अगर करना चाहो कर सकते हो, अगर बता दे तो कि वन लाइनर क्वेश्चन है तो बता दो तो ज्यादा बेटर है। एक सेकंड, अगर मैं ए की पावर एक्स को यहीं रहने दूं और सेक एक्स को अंदर डाल दूं चलेगा? उससे मेरा काम इजी हो जाएगा। सेक एक्स इंटू 1 इज सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज सेक एक्स टेन एक्स। अब बताओ कौन किसका डेरिवेटिव होता है, विच वन यू आर गोइंग टू टेक एज। तो एफ एक्स क्या हुआ तुम्हारे लिए, एफ एक्स क्या हुआ,
और एफ डैश एक्स तुमने जैसा कि बोला कि वो उसका सेक एक्स टेन एक्स। तो इसके बाद तुमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखना है। ई की पावर एक्स के साथ में अगर एफ एक्स और एफ डैश एक्स लगा होता है तो इसका आंसर हमेशा क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। दैट मीन्स इसका आंसर हो गया ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। डन डन, हाँ बोलो, बस हो गया। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। अब इसी के अंदर ट्विस्टेड वाले दिखाता हूँ। हाँ ट्विस्टेड वाले करते हैं। तो सबसे पहले ट्विस्टेड वाले में मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर ई की पावर एक्स और इस पूरे के अपॉन में है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एग्जाम्पल का है, लेकिन ये अगर करेंगे तो वाई और इंटरेस्टेड फॉर कहाँ का है, बुक का है वो नहीं, मैंने इसलिए लिखा नहीं ना क्वेश्चन नंबर, दैट मीन्स इट्स फॉर एग्जाम्पल। देखो मैं एक चीज समझा देता हूँ, ई की पावर एक्स अगर यहाँ है तो तुमको इसके अंदर कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि इसके अंदर मुझे दिखना स्टार्ट हो जाए एक ऐसा फंक्शन जो एफ एक्स है और एक और फंक्शन जो उसका डेरिवेटिव है। अगर तुम ये कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में शायद थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर का ठीक हो जाओ। ये क्या किया हुआ तूने, स्टेप ही गलत है। यू कैंट यूज एनी प्रोडक्ट टूल और क्वेश्चन टूल, यहाँ पे क्या लगा रहे हो, मतलब वो जो तुमने ब्रेकिंग किया वही नहीं समझ में आ रहा मुझे। वो जो तूने लिखा है हाँ वो गलत लिखा हुआ है टोटल। ऐसे तोड़ दोगे, हाँ, ऐसे तोड़ दोगे, कुछ भी कर दोगे, कुछ भी बस। अब मैं तुमको यहाँ पे बताऊँ क्या करना है, ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है जो भी तुम लोग करोगे। सबसे पहली चीज होती है कि जो भी न्यूमरेटर में दिख रहा है उसको बिल्कुल डिनोमिनेटर जैसा बनाना पड़ेगा। हाँ इसमें 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 ऐसा क्या नहीं है जो इसके पास है, पहले ये बताओ। होल स्क्वायर के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये एक्स प्लस 1 है ही नहीं, तुम होल स्क्वायर क्या बोल रहे हो। तू बता सकता है मेरे ख्याल से। देखो मैं क्या बोला उसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये वैल्यू बिल्कुल इस जैसी होने के लिए इसमें क्या मिसिंग है वो बता दो पहले। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो इसके पास है, और इसमें ऐसा हम लोग क्या करें जिससे कि ये बिल्कुल ऐसा दिखने लगे, प्लस 2x। ठीक है, क्यों बोला प्लस 2x पे इतना स्ट्रेस डाला मैंने, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2x ऐड करूंगा तो मुझे एक माइनस भी 2x करना पड़ेगा, अदरवाइज बैलेंसिंग होगी ही नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ जो मैंने किया अभी, देखो ध्यान से, क्योंकि मैंने एक 2x ऐड किया, एक माइनस 2x किया। क्यों किया, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे ऐसा बिल्कुल बनाना है। अब जो मैं करूंगा वो सबसे मेन स्टेप है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 के होल स्क्वायर का, माइनस लिखा 2x लिखा, अब पूरे के नीचे में क्या है x प्लस 1 का होल। अब ब्रेकिंग कर सकते हैं, ध्यान से देख लो। तो जैसे ही हमने अगर हाँ क्या आएगा बताओ, हाँ 1 माइनस, हाँ अब जरा देखते रहना 2x प्लस, और यहाँ पे क्या है e की पावर x dx। अब सोचो, अब जरा ध्यान से देखना, अब सुनो सुनो सुनो, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये इसके साथ हो गया e की पावर x dx, माइनस लिखा, ठीक है ध्यान से देखते रहना, 2 लिखा, 2 कांस्टेंट है, और x e की पावर x x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी लेकिन एक स्टेप बाकी, उसके बाद क्वेश्चन खत्म होगा। इसका तो तुम बोल दोगे अरे इसका तो e की पावर x है ही, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, इस -2 से भी मुझे कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन वहाँ पे एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया है, x e की पावर x और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं तुमको सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या ऐड करने से कम x प्लस 1 आ जाए। हाँ अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तुम बोल रहे इससे पहले तो आपने x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनवाया था आपके बोर्ड। ओए करो, क्या है ये क्वेश्चन नहीं, ये हर वो बच्चा कर रहा होगा जो अभी +2 दे रहा होगा, तो इसको छोड़ थोड़ी ना सकते हो। अब यहाँ ध्यान देखो, x है, इसको x प्लस 1 बना सकते हो कैसे, हाँ सोचो तो। अगर 1 ऐड करोगे तो एक 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये तो कर ही सकते हैं ना। e की पावर x यही रहेगा, उसको कहीं मत भेज।
+1 -1 ऐसे चिपका दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको मैं लिखने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप में, x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर और e की पावर x चला गया बाहर। अब बोलो ये दोनों क्या आएगा बताओ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि हमने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, बस बताओ एफ एक्स कौन सा होगा, एफ डैश एक्स कौन सा होगा, बोलो कौन सा। ठीक है, होगा, क्योंकि एफ एक्स को अगर मैं 1/x+1 मानूंगा और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो डेफिनेटली मुझे आएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। करके देख लो। हाँ है, थोड़ा सा है, तभी तो इसको अलग से करवाया ना। हाँ हाँ, कर रहे हैं सारे बच्चे, तुम्हें करना पड़ेगा ये, नहीं तो फिर तो फंस जाओगे हाथ से। इसके आगे क्या करना था बताओ, देखो तो खुशनाम हो गया, ई की पावर नीचे लिख दो x+1 + लेकिन ये सिर्फ इतने का आंसर है, यहाँ पे ऑलरेडी का आंसर रेडी है। ठीक है, तो फाइनल आंसर इसका आया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो सबसे पहले ई की पावर x माइनस वहाँ पे 2 था, और अब तुमने जो आंसर निकाला है उसको यहाँ चिपकाओ, ई की पावर x अपॉन x+1। ठीक है, प्लस कैपिटल सी। तुम चाहो तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि बुक में उसने थोड़ा सा और इसमें काम किया हुआ है। क्या काम किया हुआ है मैं दिखा देता हूँ, उसने इसको ऊपर भेज दिया। मैं कह रहा हूँ कि बुक में किया हुआ है तो फिर करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे रख दो छोड़ दो, ये क्या बात होती है। अगर मान लो मैं इसके आगे एक स्टेप सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तो कैसे सॉल्व करोगे बोलो। एलसीएम लोगे भाई साहब, ये यहाँ जाएगा, हाँ सीधा लिख दो ना, e की पावर x तो कॉमन लिया जा सकता है दोनों में। अब +1 -2 कितना होता है, e की पावर x -1 अपॉन x+1, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। लिखना नहीं है, ये बुक में है तो भाई। अच्छा ठीक है, लिख लो लिख लो, ठीक है, कोई नहीं, सुन तू भी लिख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर, मुझे तेरा दिख गया मार्क्स, तू सुन नहीं रहा है बात को ना, जहां तूने मुझे अपोज किया मतलब समझ जाओ कि तुम कम से कम 50% नीचे आ गए अपने स्कोर में। मैं कुछ सोच के तुमको लिखने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने उसको मना किया पहले, उसने बोला नहीं मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि बुक में ना उस तरह से दिया नहीं है जिस तरह से तुम ढूंढोगे क्वेश्चन को, उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है इस क्वेश्चन को, तो वहां फंस जाओगे फिर। यहाँ पे जैसे तुमको इंटरेक्ट करवा करवा के मैं ले गया हूँ ना, तो वो फिर घर में जाके फिर कंफ्यूज हो जाओगे। और इसको अभी कर लिए ना, कम से कम 4-5 क्वेश्चन एक साथ अभी कर लोगे, इसलिए कह रहा हूँ। हम्म, ये वाले पार्ट को अलग से यहाँ सॉल्व किया गया। हम्म हम्म हम्म, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मत बोलना अभी, क्यों बोल रहे हैं, सब बातें बाद में भी तो हो सकती है, क्या हो गया मतलब परेशान हो जा रहे हो, कुछ और बात कर लो। इसलिए कह रहा हूँ तुम क्वेश्चन लिखो पहले, अभी तुम्हारे 2 दिन के बाद ये क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, छोड़ के आओगे क्या। तो फिर नहीं कर दोगे, नहीं उसमें क्या होता है ना, दिक्कत हो रहा है, हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहे हैं एग्जाम के टाइम में, कम से कम थोड़ा सा ऐसे रहना पड़ेगा हम लोग को टाइट। ठीक है, नहीं लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। x+1 का होल स्क्वायर है बच्चे। फाइनल आंसर e की पावर x अपॉन में x+1, जो कि तुम्हें यहाँ अटैच करना है इस आंसर के साथ में, ये फाइनल आंसर यहाँ पे।
वाह, ठीक है। अच्छा मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि ये लंबा पड़ गया था तुम्हें। देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन तुम्हारे सर ने दिया है। मतलब इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे लग रहा है, इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गलती हो गई हम लोग को करते समय। मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को और एक छोटे तरीके से बता रहा हूँ। क्या आंसर, अब ये नया वाला मेथड लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा तेरे लिए। उसने थोड़ा टाइम वेस्ट कर लिया अपना। अच्छा मैं तुम लोग से अब फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन मैं इसको एक दूसरे अप्रोच से बताने वाला हूँ। क्या इस +1 की जगह हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे कि वैल्यू +1 ही रहे? कुछ भी ऐसा बोल सकते हो, बोलो। +1 को और क्या लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना कि जो भी तुम बोलोगे उसमें -1 जरूर होना चाहिए। हाँ लिख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तुम सुन। 1 - 2 या -1 + 2। हाँ अगर ये याद रह जाएगा तो हमारा क्वेश्चन में जो 8 स्टेप थे वो सिर्फ 3 स्टेप में हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, मैंने क्या पूछा कि इस +1 के जगह हमें कुछ ऐसा लिखना है जिसमें कि -1 आए। तो तुमने क्या बोला, -1 + 2। ये याद रहेगा। अब देखो मैं लिख रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, x² -1 + 2, e की पावर x को बिल्कुल अलग कर दो और यहाँ पे लिख दो x+1 का होल स्क्वायर। पहला स्टेप याद रहा। अब इनको अलग अलग कर लो। एक आएगा x² -1 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, और दूसरा आ जाएगा 2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर e की पावर x। ये दूसरा स्टेप था। मैंने बोला था 3 स्टेप में हो जाएंगे। अब आखिरी स्टेप, क्या x² -1 के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है a² - b² का? क्या हूँ, बोलो क्या लिखें, क्या लिखें बताओ, क्या बोल रहे हो? हाँ तो इसकी जगह क्या आएगा बताओ, एक ब्रैकेट में। तो ध्यान से देखना अभी, तो नीचे में जो x+1 का होल स्क्वायर है वो कट के एक x+1 बच जाएगा। हाँ तो अब जो आंसर आया है वहां से तुम अपना fx डिसाइड कर सकते हो। देखो ध्यान, देखो एक सेकेंड, तुम्हारे पास क्या आया है मैं बता देता हूँ। तुम्हारे पास आया है x-1 अपॉन x+1, और दूसरे में आया है 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, और इन सब के बाहर में बैठा हुआ है e की पावर x। तुम लोग यहाँ पे एक वाइल्ड गेस कर सकते हो अभी फिलहाल कि दिस विल बी योर fx एंड दैट अदर वन विल बी योर f'(x). लेकिन हमें ये प्रूफ करके एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि ये जो हमने लिखा है ये सही भी है या नहीं। तो इसका डेरिवेटिव एक बार कर लो जल्दी से। इसको कैसे कैसे डेरिवेटिव करेंगे, करो एक बार जरा देखते हैं। x+1, हाँ बोलते हो। 1 - 1, ठीक है, तेरा 15 में आ गया स्कोर पहले। इट विल बी 1 नॉट -1। वाई -1? x-1 का 1 होता है, -1 अब बीच में एक साइन है माइनस, बोलते जाओ। हाँ ठीक है, और अपॉन में, तो मैंने बोला था कि ये वैल्यू इसके इक्वल होने वाली। एक बार खोलना जरा, x+1 - x+1 अपॉन में x+1 का 2 हो जाए। तो इसका मतलब है कि अब तुम इसके आसपास सीधा आंसर लिख सकते हो e की पावर x मल्टीप्लाइड विथ, और यही आंसर अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था अगर याद हो तो। ठीक है, तो अब ये नोट डाउन करो, ये तुम नोट डाउन करो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट। लिख लो, तू भी लिख लो इसको। हम लोग इसके 2-3 क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के, ठीक है। मैंने बोला था कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला था। ऐसे हमें कम से कम 3 क्वेश्चन और करने हैं, तब जाके आज की क्लास वाइंड अप होगी। 3 क्वेश्चन मतलब अब जो जो क्वेश्चन मैं तुम लोग बोलूंगा तुम लोग बड़ी आराम से निकाल दोगे, क्योंकि तुम लोग आइडिया लग गया है कैसे है। 17, 18, 20 और 23, ये 3 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में और फिनिश करने वाले। क्या नहीं दे रहा, दे ही नहीं रहा मैं, मुझे आंसर देखना होगा, मैं खुद बता दूंगा, नो नीड टू सी दैट, बाद में वेरीफाई कर।
हाँ हमें दिखाना पड़ेगा कि ये देख के तो पता चल ही नहीं रहा। साइन एक्स का कॉस एक्स होता तो वो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लॉग एक्स का 1/x होता तो नहीं होती, लेकिन जहां ऐसा कुछ दिखा तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ तो गाली दे रहे थे। हाँ वो हैंड राइटिंग पे अब मैं क्या बोलूँ, जो लिख भी तो घटिया तरीके से रहा है ना। नहीं वैसा मत बोल, पढ़ाई भी आ जाए फिर। हाँ, वो नहीं ना, तो हैंड राइटिंग को रहने दे, माइनस कर दे, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख, हैंड राइटिंग तो नहीं सिखा रहा ना। 17th क्वेश्चन, आई गेस तुम दोनों ही मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कैसे करना है, क्योंकि उतना तुम लोग सीख चुके हो मेरे से कि तुम इसमें मुझे बताओगे कि अच्छा इसमें ऐसा करने के लिए आपने बोला था तो अभी आप ऐसा करो क्या। लेकिन सिर्फ +1 लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ई की पावर एक्स को बिल्कुल साइड करो, एज पर द रूल हमें इसमें +1 करना है, लेकिन +1 से तो बात बनेगी नहीं, तो एक -1। अब इसको ब्रेक कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, बोलो जल्दी। वन, हाँ जितना स्टेप दिखाओगे उतना अच्छा है। इसमें से कुछ कटेगा, कट गया। हाँ बोलते जाओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड नहीं, किस कर, नहीं 1/x+1 क्या कह रहा है तू। अभी तो किया था ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। अब बताओ इसमें एफ क्या होगा। तूने होल स्क्वायर बोल दिया था उस समय। हाँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x+1, और इसका एफ डैश एक्स होगा माइनस का 1/x+1 का होल स्क्वायर। लेट्स प्रूव इट। चलो स्टार्ट हो जाओ, बोलो इसमें तो क्वेश्चन ट्रू लगाओगे। हाँ हाँ, अपॉन, तो ये तो गया, आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ई की पावर एक्स अपॉन x+1 प्लस सी। लिखो इसको, ध्यान रखना अब ऐसे दो क्वेश्चन और हैं। ई की पावर एक्स कहाँ घूमने गया, मार्केट वार्केट गया क्या। और वो बाहर आएगा, हम मार ही ना ज्यादा इस बार। उन्हीं को समझ में आएगा देख के कि अबे ये क्या है, ये तो गलती कर रही है। अरे आएगा समझ में। उनको वीडियो दिखा दे। अच्छा कॉपी से थोड़ा ना समझ में आएगा, कॉपी से समझ में आ गया तो फिर तो फेल ही हो गया। हो गया, रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता उससे। एक सेकंड रुक जा भाई, तुझे किस चीज की जल्दी है, उसको होनी चाहिए जल्दी, वो बिल्कुल आराम से। हाँ हाँ अंकल कराओ अंकल, आज ये पता है क्या हुआ, आज बॉयफ्रेंड आया था मेरा। अबे क्यों ने क्या है मतलब ये। अरे तो फिर आराम से कर, आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं, वो भागने का चक्कर, मार खा उड़ा दूंगा। रुक, बैठ आराम से, बैठ आराम से बैठ। हाँ चल देख अभी। अगला क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूंगा तुम लोग बिल्कुल अपने आप सजेस्ट करो मुझे कि ये करना है, ये करना है, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे करके आना चाहिए। हाँ बताओ, अब इसमें लगाओ लॉजिक, बोलो क्या करना है। बस याद रखना मेरी एक बात कि ऊपर -1 आना चाहिए। कैसे लाओगे, आना चाहिए, लगाओ। तू बोल। -3 को कुछ ऐसा करो कि उसमें -1 भी आए, बस इतना ही तो हिंट देना है। हम्म हम्म, दैट्स इट, खत्म। तो अब इस क्वेश्चन में बाकी का काम औपचारिकता मार्क मार्क रह जाती है, ये रहा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लिख सकते हैं ऐसा। अब अलग अलग किसको करना है, इसको इसके साथ में और फिर इसको इसके साथ में, तो यही बात को लिख देते हैं यहाँ पे। x-1 को x-1 के होल क्यूब से डिवाइड किया, माइनस का साइन रखा, 2 को x-1 के होल क्यूब से डिवाइड किया। ठीक है, ठीक है। और बाहर में e की पावर x को खो मत देना। यहाँ से एक x-1 कैंसिल होगा, 1/x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2/x-1 का होल क्यूब, और इसके बाहर में बैठा हुआ है e की पावर x। गेस करो f(x) क्या होगा। हाँ 1/x-1 का होल स्क्वायर, और एफ डैश एक्स होना चाहिए -2, ये साइन को जरूर लेके चलना है, x-1 का होल क्यूब। अब चलो प्रूफ करके देखते हैं। अब बताओ इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे। हाँ u/v से, हाँ x-1 का होल स्क्वायर इंटू 0, फिर 1 इंटू इसका बताओ। हाँ बोल, बोल उसको बोलने दे, हाँ बोल।
टू सामने आएगा x माइनस वन, दैट्स इट। और x माइनस वन का फिर से वन हो जाएगा। और फिर अगर ये सब भूल गया तो फिर पेपर किस लिए देने जा रहा है? हाँ, खोल दे तो कुछ फायदा नहीं, वो आएगा ही नहीं ना दोबारा वहां पे। अब देखो यहाँ खोलने का मतलब भी नहीं बनता। हाँ, कट जाएगा। हाँ नहीं, वो जो बोल रहा है उसका बात सुन ले, वो ठीक, पहली बार तो ठीक बोल रहा है वो। -2/(x-1) का होल क्यूब आया या नहीं आया? यही तो लाना चाहते थे हम। अब बताओ इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या लिखूं फिर, बताओ स्टेप के बाद। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, आया समझ में, लिखो, जल्दी लिखो। बस इसमें हो गया है, एक क्वेश्चन और है, आना ही पड़ेगा लग रहा है। आइडियल वाइडियल बोलने का कोई मतलब नहीं है, अनलेस अनटिल यू गेटिंग सम डिसेंट मार्क्स एज कंपेयर टू योर दोस्त फ्रेंड्स। बस आगे डैश डैश डैश। अंडरस्टूड ना? तो कल को साला ये ना हो कि वो बोले तो गई क्यों थी तू पढ़ने, तुझे बताया तो था, बोला नहीं था क्या हमने? वहाँ आ जाती ग्रीन अपार्टमेंट में मरने के लिए। हाँ तो अब बताओ, उसने मैथ्स कहीं नहीं ज्वाइन किया मतलब बाप रे बाप, इतना मतलब गट्स चाहिए वे ऐसा करने के लिए। मतलब आदमी मैथ्स छोड़ के बैठा हुआ है, अबे मूली गाजर है क्या? मैथ्स छोड़ के बैठा हुआ ना, कहीं कुछ पढ़ ही नहीं रहा मैथ्स में। हाँ, तो फिर तो मैथ्स छोड़ देगा तो कैसे होगा? थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के रो रहा है यहाँ पे, वो छोड़ के बैठा हुआ है, ऐसे होता है क्या? लगाएंगे कि एक बार COMT लगेगा सबका। इतना आसान नहीं है, आजकल पेपर टफ आते हैं इसलिए कह रहा हूँ। अब हाँ, अब वो वाले बात नहीं रहेगी। हाँ। हम्म, पहले तो ओहो, रुक रुक। अरे भाई तुम लोग ना पढ़ तो रहे नहीं हो, सैंपल पेपर क्या करोगे? चलो 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 चलो, उसको छोड़ दो। अच्छा, आज के प्राइज वाले क्वेश्चन है एक, ठीक है, 50 रुपए दे दूंगा। एक क्वेश्चन है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगेंगे। पहले बता दे रहा हूँ, हाँ मैं बता दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, फॉर्मूला वही वाला लगेगा जो अभी हमने बताया पढ़ा है, e⁻x के साथ में। नहीं नहीं, अभी उसको लाया ही नहीं मैं बीच में। हाँ अच्छा खासा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को तो करके दिखा दो, मोमोज के सपने तो देख लिए, क्वेश्चन तो करो पहले। इसमें ध्यान रखना, छोटा सा हिंट, छोटा सा हिंट, ये तो वैसे ही रहेगा, बस अंदर में कुछ ऐसा होगा कि वो f(x) + f'(x) के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास अच्छे से याद है तो ये काम तुम लोग कर सकते हो। इसके आगे नो कमेंट्स, इसके आगे तुम्हें खुद करना है, यहाँ तक तो मैं ले आया। अब मैं जानता हूँ थोड़ा सा टफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम फॉर्मूलास याद नहीं किया तो 1 + cos x का तो लगाओ पहले, क्या पता उसी से कुछ आइडिया लग जाए। तो फिर तेरा 10-12 तक का सोच रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अभी भी याद नहीं किया तो 30 में तक तो 10-12 से ज़्यादा का उम्मीद मत कर। इन्वर्स में ट्रिग्नोमेट्री है, डेरिवेटिव्स में कैसे नहीं आएगा, जो भी है। हाँ ये तो ठीक है। अब लेकिन इससे तूने खाली अभी क्या किया है पता है? जैसे अभिमन्यु को पता था खाली अंदर जाते कैसे है, तो तू अंदर तो चला गया क्वेश्चन के, लेकिन पिट पिटा के वहीं खत्म हो जाओगे अभी। अब कुछ ऐसा करो कि तुम खुद बोलो कि अरे इसमें ना ऐसा कर लो, उसका तो मैं खुद ही कर लूंगी। मतलब ये जैसे 1 + cos x के लिए मैंने कुछ बोला तुझे, तूने खुद लिख दिया ना 2 cos² x/2। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है ऊपर वाले के साथ कि दो ऐसे फंक्शन बन जाए जिसमें से एक दूसरे का डेरिवेटिव हो? उसके लिए बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़े से मैथ्स की जरूरत है, लेकिन वो भी तुम लोग कर नहीं रहे एक्चुअली, इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा चलो एक छोटा सा हिंट और दे देता हूँ, साइन एक्स का कोई फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने जिसमें बाई टू लगे? हाँ बता। हाँ तो हाथ तो उठा दिया तूने। टू, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, और तो साइन एक्स का पूछा तो उसमें बाई टू कर लो ना। अब देखो वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम ये फॉर्मूला 1 गो में लिख गए तो ये क्वेश्चन 90% सॉल्व हो चुका है। अब देखो कैसे, अब मैं इसको अलग अलग कर लूंगा। कैसे? एक बार तो यहीं से काटो। हाँ तो यहाँ से जब काटोगे तो क्या मिलेगा एक बार बताओ। हम्म, बोलो। हाँ 1/2। बहुत बढ़िया, x² x/2 लिख दिया। अब इधर से काट के बताओ जरा क्या मिल रहा है? सारे नहीं कटेंगे, थोड़े से कटेंगे। हाँ बता। प्लस का 10x/2 मिलेगा। अब जरा लॉजिक लगा के सोचो, कौन किसका डेरिवेटिव?
इसका आंसर यही हो गया, लेकिन वो तुमको थोड़ा सा एक बार दिखाना पड़ेगा कि तुमने जिसको एफ एक्स बोला है क्या उसका डेरिवेटिव तुम्हारा एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू आ भी रहा है हाफ के साथ, आएगा। इसके लिए एक बार फिर से जाओ डेरिवेटिव चैप्टर में, बताओ टेन एक्स बाई टू का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। हाँ बोलो, नहीं नहीं लिखो मत, सुनो पहले। हाँ हाँ, तो टेन एक्स बाई टू का कितना होगा? पहले टेन एक्स का ही बताओ ना, सेक्स स्क्वायर एक्स का होता है। हाँ हाँ हाँ, वो आ गया तुम्हारा ये। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, ई की पावर एक्स के साथ टेन एक्स बाई टू, क्योंकि दैट इज योर मल्टीप्लाई होता है। बच्चे कितने देर से कर रहे हैं, आ गया है समझ में? प्लस सिक्स, ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात है। कौन सा ना घंटा ना पहुंच साला, बोल बोल के। अच्छा हिंट देता हूँ, अच्छा हिंट देता हूँ, तो सारे 50 रुपए खा लिए मैंने। तू सोच रहा है, तू अच्छा कर रहा है, मैं इतना सिर्फ तुझे सांत्वना दे सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता अभी तुझे फिलहाल। ठीक है, और फिर इसको तो कितने दिन तक रिटेन करेगा ये नहीं पता ना मुझे। तो अभी है एक फॉर्म में है, फिर तू अपने जोन से निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। चलो चलो चलो, कहाँ से लाया मोटी, अच्छा वो वाला घटिया वाला। अच्छा ठीक है, जो भी है ठीक है। कल कितने बजे? चुप, है ना, उसका पेपर 5:30 ना, 5:30 बजे पहुंच जाना। एंड नो मोर मस्ती, क्योंकि कल की जो क्लास है फिर वो फाइनल क्लास है, उसमें मैं तुझे वो बताऊंगा फोर्थ वाले एक्सरसाइज में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं कह रहा था, ठीक है। और बाकी सो के आ, तो अच्छे से सो के नहा धो के खा पी के आ। 5:30 से 7 बजे जाओगे, उसके बाद जाओगे, चलो ठीक है।